गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री की इस क्लास के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर कोई भी मेटल है, जैसे कि ये एक मेटल की सरफेस है, अगर इस मेटल की सरफेस पर कोई विकिरण गिराते हैं जिसकी जो आवृत्ति है वो निश्चित हो, उस विकिरण को जब गिराएंगे तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जब कोई धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति की विकिरण को अपन गिराते हैं तो उस धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के निकलने की ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मोस्टली जो एल्केलाइन मेटल है, एल्केलाइन मेटल जिसमें कौन से आते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम, ये वाले जो तत्व हैं, ये वाले तत्व मुख्य रूप से इस प्रकार का प्रभाव बहुत ही अधिक दर्शाते हैं क्योंकि इन तत्वों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है डेल IH, उनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसमें भी अगर देखें तो सीजियम जो है, उस सीजियम के लिए डेल IH की वैल्यू सबसे कम होती है और सबसे कम होने के कारण सीजियम में से इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इसीलिए सीजियम का जो उपयोग है इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर बहुत ज्यादा करते हैं और इसका जो उपयोग है वो फोटो सेल के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। जो फोटो सेल बनते हैं उस फोटो सेल के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, सीजियम का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि वो फोटो सेल भी किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, मेन पोस्टुलेट्स मुख्य जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। एक पॉइंट तो ये है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने को इमिट करना है, इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस पर ये जो ऊर्जा की विकिरण गिर रही है जिसकी ऊर्जा कितनी है, E=hν, इस विकिरण की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की विकिरण होनी चाहिए जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और किससे दर्शाते हैं, न्यू नॉट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर ये फ्रीक्वेंसी होगी तो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। मतलब कि यदि जो उसके ऊपर आपतित होने वाले विकिरण की फ्रीक्वेंसी या तो कितनी होनी चाहिए, μ0 होनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए, μ0 से अधिक, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रभाव ये दर्शाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इस μ0 से कम हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे इसके ऊपर ये फ्रीक्वेंसी गिरती है तो फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरने से इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं, न कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश की जो ये फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तीसरी बिंदु है कि यहां से जो ये पार्टिकल निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी of
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है ये तीव्र गति से बाहर निकलेगा, इससे बहुत ज्यादा दूरी पर जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी और वो उससे ज्यादा दूरी पर नहीं जा पाएगा। दूसरा है इंटेंसिटी अगर अधिक होगी तो इंटेंसिटी अधिक होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर इसको किसके द्वारा समझे, अपन मैथमेटिकल टर्म्स के द्वारा समझे, अपन ने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अगर ध्यान में रखें तो इस इफेक्ट के अंदर दो प्रकार के वर्क होते हैं। जो टोटल एनर्जी आप एच म्यू दे रहे हो उस एच म्यू का दो प्रकार से उपयोग होता है। उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो कुछ एनर्जी तो किसमें उपयोग होती है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में। मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो किससे जुड़ा हुआ है, इस मेटल की सरफेस से जुड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में एनर्जी यूज होती है। कुछ एनर्जी तो किसमें यूज होती है, एनर्जी यूज्ड इन separate the electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में जो एनर्जी यूज होती है उसको h म्यू नॉट से दर्शाते हैं। तो कुछ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो h म्यू है उसमें से कुछ एनर्जी तो इसको सेपरेट करने में यूज हो जाती है जिसको h म्यू नॉट से दर्शाते हैं, और उसको एक और दूसरा नाम है वर्क फंक्शन के द्वारा भी समझाया जाता है, उसको वर्क फंक्शन के नाम से भी लिखा जाता है। शेष जो रिमेनिंग एनर्जी है इसमें से वो शेष रिमेनिंग एनर्जी किस के लिए यूज होती है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है, जो इसको क्या करती है, गति प्रदान करती है। तो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो किसके रूप में होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके रूप में होती है, और जिसको किससे दर्शाते हैं, 1/2 mv स्क्वायर के द्वारा दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी कितनी दी है अपन ने, h म्यू, उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ पर यूज हुई है, वर्क फंक्शन के रूप में, और कुछ एनर्जी किसमें यूज हुई है, हाफ ऑफ द mv स्क्वायर। मतलब कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अगर देखें तो टोटल दी गई एनर्जी उसको सेपरेट करने में तथा इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाने में यूज होती है। इस प्रकार से अपन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप हाफ ऑफ द mv स्क्वायर को अगर कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस h म्यू नॉट, और इसी को अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ द mv स्क्वायर बराबर h कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। इस फॉर्मूले के द्वारा भी इसको लिखा जा सकता है। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू।